12:84 उसने उनकी ओर से मुख फेर लिया और कहने लगा, हाय अफसोस यूसुफ की जुदाई पर, और गम के मारे उसकी आंखें सफेद पड़ गई और वो घुटा जा रहा था। 12:85 उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, आप तो यूसुफ ही की याद में लगे रहेंगे, यहाँ तक कि घुलकर रहेंगे या प्राण ही त्याग देंगे। 12:86 उसने कहा, मैं तो अपनी परेशानी और अपने गम की शिकायत अल्लाह ही से करता हूँ और अल्लाह की ओर से जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। 12:87 ए मेरे बेटों, जाओ और यूसुफ और उसके भाई की टोह लगाओ और अल्लाह की सदयता से निराश न हो। अल्लाह की सदयता से तो केवल कुफ्र करने वाले ही निराश होते हैं। 12:88 फिर जब वे उसके पास उपस्थित हुए तो कहा, ए अजीज, हमें और हमारे घर वालों को बहुत तकलीफ पहुंची है और हम कुछ तुच्छ सी पूंजी लेकर आए हैं, किंतु आप हमें पूरी माप प्रदान करें और हमें दान दें, निश्चय ही दान करने वालों को बदला अल्लाह देता है। 12:89 उसने कहा, क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि जब तुम आवेग के वशीभूत थे तो यूसुफ और उसके भाई के साथ तुमने क्या किया था? उद्धरण चिन्ह। 12:90 वे बोल पड़े, क्या यूसुफ आप ही है? उसने कहा, मैं ही यूसुफ हूँ और यह मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर उपकार किया है। सच तो यह है कि जो कोई डर रखे और धैर्य से काम ले तो अल्लाह भी उत्तम कारों का बदला अकारत नहीं करता। 12:91 उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह ने हमारे मुकाबले में पसंद किया और निश्चय ही चूक तो हमसे हुई। 12:92 उसने कहा, आज तुम पर कोई आरोप नहीं, अल्लाह तुम्हें क्षमा करे, वो सबसे बढ़कर दयावान है। 12:93 मेरा यह कुर्ता ले जाओ और इसे मेरे बाप के मुख पर डाल दो, उनकी नेत्र ज्योति लौट आएगी, फिर अपने सब घर वालों को मेरे यहाँ ले आओ। 12:94 इधर जब काफिला चला तो उनके बाप ने कहा, यदि तुम मुझे बहकी बातें करने वाला न समझो तो मुझे तो यूसुफ की महक आ रही है। 12:95 वे बोले, अल्लाह की कसम, आप तो अभी तक अपनी उसी पुरानी भ्रांति में पड़े हुए हैं। 12:96 फिर जब शुभ सूचना देने वाला आया तो उसने उस कुर्ते को उसके मुंह पर डाल दिया और तत्क्षण उसकी नेत्र ज्योति लौट आई। उसने कहा, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि अल्लाह की ओर से जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते? 12:97 वे बोले, ए मेरे बाप, आप हमारे गुनाहों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें, वास्तव में चूक हमसे ही हुई। 12:98 उसने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, वो बहुत क्षमाशील दयावान है। 12:99 फिर जब वे यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने माँ बाप को खास अपने पास जगह दी और कहा, तुम सब नगर में प्रवेश करो, अल्लाह ने चाहा तो यह प्रवेश निश्चितता के साथ होगा। 1200 उसने अपने माँ बाप को ऊंची जगह सिंहासन पर बिठाया और सब उसके आगे सजदे में गिर पड़े। इस अवसर पर उसने कहा, ए मेरे बाप, यह मेरे विगत स्वप्न का साकार रूप है, इसे मेरे रब ने सच बना दिया, और उसने मुझ पर उपकार किया जब मुझे कैदखाने से निकाला और आप भाइयों के बीच फसाद डलवा दिया था। निस्संदेह मेरा रब जो चाहता है उसके लिए सूक्ष्म उपाय करता है, वास्तव में वही सर्वज्ञ अत्यंत तत्वदर्शी है। 12:101 मेरे रब, तूने मुझे राज्य प्रदान किया और मुझे घटनाओं और बातों के निष्कर्ष तक पहुंचना सिखाया। आकाश और धरती के पैदा करने वाले, दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा संरक्षक मित्र है। तू मुझे इस दशा से उठा कि मैं मुस्लिम आज्ञाकारी हूँ और मुझे अच्छे लोगों के साथ मिला। 12:102 ये परोक्ष की खबरें हैं जिनकी हम तुम्हारी ओर प्रकाशना कर रहे हैं। तुम तो उनके पास नहीं थे जब उन्होंने अपने मामले को पक्का करके षड्यंत्र किया था। 12:103 किंतु चाहे तुम कितना ही चाहो, अधिकतर लोग तो मानेंगे नहीं। 12:104
तुम उनसे इसका कोई बदला भी नहीं मांगते। यह तो सारे संसार के लिए बस एक अनुस्मरण है। 12:105 आकाशों और धरती में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से वे इस तरह गुजर जाते हैं कि उनकी ओर वे ध्यान ही नहीं देते। 12:106 इनमें अधिकतर लोग अल्लाह को मानते भी हैं तो इस तरह की वे साझी भी ठहराते हैं। 12:107 क्या वे इस बात से निश्चिंत है कि अल्लाह की कोई यातना उन्हें ढंक ले या सहसा वो घड़ी ही उन पर आ जाए जबकि वे बिल्कुल बेखबर हों। 12:108 कह दो, यही मेरा मार्ग है, मैं अल्लाह की ओर बुलाता हूँ। मैं स्वयं भी पूर्ण प्रकाश में हूँ और मेरे अनुयायी भी महिमावान है अल्लाह, और मैं कदापि बहुदेववादी नहीं। 12:109 तुमसे पहले भी हमने जिनको रसूल बनाकर भेजा वे सब बस्तियों के रहने वाले पुरुष ही थे। हम उनकी ओर प्रकाश न करते रहे, फिर क्या वे धरती में चले फिरे नहीं कि देखते कि उनका कैसा परिणाम हुआ जो उनसे पहले गुजरे है। निश्चय ही आखिरत का घर ही डर रखने वालों के लिए सर्वोत्तम है। तो क्या तुम समझते नहीं? 12:110 यहाँ तक कि जब वे रसूल निराश होने लगे और वे समझने लगे कि उनसे झूठ कहा गया था कि सहसा उन्हें हमारी सहायता पहुंच गई, फिर हमने जिसे चाहा बचा लिया, किंतु अपराधी लोगों पर से तो हमारी यातना चलती ही नहीं। 12:111 निश्चय ही उनकी कथाओं में बुद्धि और समझ रखने वालों के लिए एक शिक्षाप्रद सामग्री है। यह कोई घड़ी हुई बात नहीं है, बल्कि यह अपने से पूर्व की पुष्टि में है और हर चीज का विस्तार और ईमान लाने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता है। 13:1 ये किताब की आयतें हैं और जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी ओर अवतरित हुआ है वो सत्य है, किंतु अधिकतर लोग मान नहीं रहे हैं। 13:2 अल्लाह वो है जिसने आकाशों को बिना सहारे के ऊंचा बनाया जैसा कि तुम उन्हें देखते हो। फिर वह सिंहासन पर आसीन हुआ, उसने सूर्य और चंद्रमा को काम पर लगाया, हर एक नियत समय तक के लिए चला जा रहा है। वो सारे काम का विधान कर रहा है, वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम्हें अपने रब से मिलने का विश्वास हो। 13:3 और वही है जिसने धरती को फैलाया और उसमें जमे हुए पर्वत और नदियां बनाई और हर एक पैदावार की दो दो किस्में बनाई। वही रात से दिन को छिपा देता है। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सोच विचार से काम लेते हैं। 13:4 और धरती में पास पास भूभाग पाए जाते हैं जो परस्पर मिले हुए हैं, और अंगूरों के बाग है और खेतियां हैं और खजूर के पेड़ है, एक हरे भी और दो हरे भी, सबको एक ही पानी से सिंचित करता है। फिर भी हम पैदावार और स्वाद में किसी को किसी के मुकाबले में बढ़ा देते हैं। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो बुद्धि से काम लेते हैं। 13:5 अब यदि तुम्हें आश्चर्य ही करना है तो आश्चर्य की बात तो उनका यह कहना है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा भी होंगे? वही हैं जिन्होंने अपने रब के साथ इनकार की नीति अपनाई और वही है जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं और वही आग में पड़ने वाले हैं जिसमें उन्हें सदैव रहना है। 13:6 वे भलाई से पहले बुराई के लिए तुमसे जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि उनसे पहले कितनी ही शिक्षाप्रद मिसालें गुजर चुकी है, किंतु तुम्हारा रब लोगों को उनके अत्याचार के बावजूद क्षमा कर देता है और वास्तव में तुम्हारा रब दंड देने में भी बहुत कठोर है। 13:7 जिन्होंने इनकार किया वे कहते हैं, उस पर उसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं अवतरित हुई? तुम तो बस एक चेतावनी देने वाले हो और हर कौम के लिए एक मार्गदर्शक हुआ है। 13:8 किसी भी स्त्री जाति को जो भी गर्भ रहता है अल्लाह उसे जान रहा होता है और उसे भी जो गर्भाशय में कमी बेशी होती है, और उसके यहाँ हर एक चीज का एक निश्चित अंदाजा है। 13:9 वो परोक्ष और प्रत्यक्ष का ज्ञाता है, महान है, अत्यंत उच्च है। 13:10
तुम में से कोई चुपके से बात करे और जो कोई जोर से और जो कोई रात में छिपता हो और जो दिन में चलता फिरता दीख पड़ता हो उसके लिए सब बराबर है। 13, 11 उसके रक्षक पहरेदार उसके अपने आगे और पीछे लगे होते हैं जो अल्लाह के आदेश से उसकी रक्षा करते हैं। किसी कौम के लोगों को जो कुछ प्राप्त होता है अल्लाह उसे बदलता नहीं जब तक कि वे स्वयं अपने आप को न बदल डालें, और जब अल्लाह किसी कौम का अनिष्ट चाहता है तो फिर वो उससे टल नहीं सकता और उससे हटकर उनका कोई समर्थक और संरक्षक भी नहीं। 13, 12 वही है जो भय और आशा के निमित्त तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है और बोझिल बादलों को उठाता है। 13, 13 बादल की गरज उसका गुणगान करती है और उसके भय से कांपते हुए फरिश्ते भी। वही कड़कती बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है उन्हें गिरा देता है, जबकि वे अल्लाह के विषय में झगड़ रहे होते हैं। निश्चय ही उसकी चाल बड़ी सख्त है। 13, 14 उसी के लिए सच्ची पुकार है। उससे हटकर जिनको वे पुकारते हैं, वे उनकी पुकार का कुछ भी उत्तर नहीं देते। बस ये ऐसा ही होता है जैसे कोई अपने दोनों हाथ पानी की ओर इसलिए फैलाए कि वो उसके मुंह में पहुंच जाए, हालांकि वो उस तक पहुंचने वाला नहीं। कुफ्र करने वालों की पुकार तो बस भटकने ही के लिए होती है। 13, 15 आकाशों और धरती में जो भी है स्वेच्छापूर्वक या विवशतापूर्वक अल्लाह ही को सजदा कर रहे हैं और उनकी परछाइयां भी प्रातः और संध्या समय